हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएड के जो थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट यूनिट है, उसके विषय में हम आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले, जैसा कि मेरा हमेशा ये रहा है कि हम ये पेपर एज ए प्यूपिल टीचर क्यों पढ़ें, ये मुझे बताना है। ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस पेपर को पढ़ाने के लिए आपके क्या उद्देश्य हैं, क्यों ये पेपर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो जैसा कि इस नाम से ही पता चल रहा है कि ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, नॉलेज और करिकुलम। तो सबसे पहले ज्ञान हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ज्ञान यानी कि हमें जब चीज़ों का एज ए प्यूपिल टीचर, एज ए टीचर हमें जब चीज़ों का ज्ञान होगा तभी हम उस ज्ञान को अपने बच्चों को सही ढंग से, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको सही ढंग से पहुंचा पाएंगे। उनकी पाठ्यचर्या में वो सारी ज़रूरतों को फुलफिल कर पाएंगे जो कि उन्हें उस ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करेंगी। जैसे मान लीजिए कि चीज़ों का जो हमें नॉलेज है, चीज़ों की जो हमें ज्ञान है, ठीक है, ज्ञान हमें किस तरीके से प्राप्त होता है, हमें अनुभवों से ज्ञान प्राप्त होता है। तो आप लोगों के जो पूरा कोर्स सिलेबस है, बीएड का सिलेबस है, उसमें आपको हम प्रैक्टिकल नॉलेज देना बहुत आवश्यक मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ये आपको ऑब्जर्व करने की क्षमता प्रदान करती है। ये आपको ऑब्जर्वेशन बताती है, आपका जो ऑब्जर्वेशन बताता है कि किस किस तरीके से बच्चों को क्या क्या चीज़ें करवाई जा सकती हैं। जैसे जब वो चीज़ हम कहते हैं ना, हमारे ऊपर जब वो चीज़ लागू होती है तब हम ये पता कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ हम दूसरे बच्चों को फिर कैसे सिखाएंगे, हमें एक्सपीरियंस हो जाता है। इसीलिए ज्ञान को सबसे पहले रखा गया है कि हम इसमें, इस पेपर में हम पढ़ेंगे कि ज्ञान क्या है, ज्ञान के प्रकार कितने होते हैं, ज्ञान के स्रोत कौन से होते हैं, स्रोत यानी कि सोर्सेस कौन कौन सी होती हैं, ज्ञान को हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान का जो नेचर है वो कैसा होता है, और फिर हम अपने करिकुलम में वो जो ज्ञान बच्चों को देना चाह रहे हैं उन ज्ञान के हमको उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए अपने करिकुलम में जो हमारा सिलेबस बना हुआ है, या जब हमारा सिलेबस बनेगा करिकुलम के निर्माण में, जब हमें उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तब हम उन चीज़ों को रख सकते हैं। जैसे हम उन बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ किस किस तरीके से समझाएंगे, कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम उन बच्चों को बताएंगे, अपने सिलेबस में हम उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो वो हम तभी ऐड कर पाएंगे बच्चों जब हमें ज्ञान होगा, एक्सपीरियंस होगा हर जानकारी का जो कि बच्चों से जुड़ी हुई है, जो कि हमारे बच्चों को सिखाने से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसीलिए ये सब्जेक्ट पढ़ाने का जो आपका उद्देश्य है, हम आप लोगों को पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि सबसे पहले आप ज्ञान के विषय में जानकारी प्राप्त करो कि ज्ञान क्या होता है, स्रोत क्या होते हैं, ज्ञान के प्रकार क्या क्या होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आप उस ज्ञान के उद्देश्यों को अपने पाठ्यचर्या में प्राप्त किस तरीके से ऐड करोगे, किस तरीके से आप जो भी पढ़ाने जा रहे हो बच्चों को, उस पढ़ाने के जो जुड़े हुए उद्देश्य हैं, उस टॉपिक से जुड़े हुए जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति आप अपनी पाठ्यचर्या की सहायता से किस प्रकार करोगे, या कभी भविष्य में पाठ्यचर्या निर्माण भी आप किस प्रकार से करोगे। तो इसीलिए ये आपको, ये जो टॉपिक है ये पढ़ाया जा रहा है, ये जो सब्जेक्ट है ये पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ज्ञान होता क्या है, तो अगर हम फॉर्मली देखें तो ज्ञान जो है वो संस्कृत के ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, अनुभव करना और समझना। ठीक है, ज्ञान का अगर हम कहें कि ज्ञान की जो शुरुआत है, सबसे पहली जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, ज्ञान का सबसे पहली शुरुआत होती है सूचना से, इंफॉर्मेशन से। यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि इंफॉर्मेशन में यानी कि नॉलेज में और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है, ये भी पूछा जाता है। तो पहली ज्ञान की जो सीढ़ी होती है, ज्ञान को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी होती है सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन। सूचना
हमें कैसे भी प्राप्त हो सकती है। मतलब अगर हमने कह दिया, सूचना होता है किसी भी चीज की आधी अधूरी जानकारी, बिना किसी अनुभव के, बिना किसी एक्सपीरियंस के वो जानकारी, ठीक है, केवल उसके साथ हम कहेंगे जानकारी। हमें किसी ने ये बता दिया, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी। हमें किसी ने ये बताया, हमारे जो घर के लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा भाई सूरज तो एक आग का गोला होता है, ठीक है। तो सूरज एक आग का गोला है, क्या वाकई में ऐसा है? हमने भी मान लिया, छोटे बच्चे ने सुन लिया सूरज एक आग का गोला होता है। अब उसने ये माना कि सूरज आग का गोला होता है, वाकई में होता है? नहीं। अब वो क्या करेगा, उस सूचना को अनुभव करने की कोशिश करेगा, सूचना को अनुभव करेगा या ऑब्जर्व करेगा। वो ऑब्जर्व कैसे करेगा? अब वो बाहर जाएगा, ठीक है, घर से बाहर निकलेगा, उसे गर्मी लगेगी, क्योंकि जब तक हमारे दिमाग में कोई चीज सूचना प्राप्त नहीं होती ना, किसी भी चीज की जब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तब तक हम उसके बारे में, ये ह्यूमन बीइंग है कि तब तक हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो जब हमें सूचना मिल जाएगी, उसके बाद हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। हम बाहर जाएंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि वाकई में सूरज आज बहुत गर्म है, या आज सूरज बहुत रेड रेड लग रहा है, सुबह रेड था, शाम को ऐसा हो गया, बहुत जो सूरज है वो हमारा कितना गर्म है, ये चीजें हम एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे। तब हमें ये जानकारी पता होगी कि हम पढ़ेंगे भी उसके विषय में, हम स्कूल में भी पूछेंगे, पूछताछ करेंगे, पढ़ेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, तब हमको उसके विषय में जो पूरी जानकारी है, उसके विषय में जो सत्य है, जो फैक्ट है, वो हमको पता चलेगा कि एक्चुअली हम सूर्य को आग का गोला क्यों कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसिंग होती है, बहुत सारी साइंटिफिक रिएक्शंस होती हैं, उसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, और उन गैसेस की और उन रिएक्शंस की इतनी हीट होती है कि वो हीट, जो कि सूर्य हमसे इतना दूरी पर है, और दूरी पर होने के बावजूद वो इतनी हीट हमारे तक पहुंचा देता है। तो यानी कि अगर हम सूरज के पास जाएंगे तो हमें कितनी गर्मी महसूस होगी। इसीलिए एक मुहावरे के उससे, एक लोकोक्ति के उससे कहा गया है कि सूरज तो भाई आग का गोला है। ये हमें जानकारी हो गई अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने अनुभव से। हमने जानकारी प्राप्त की, बहुत सारी जगह से हमने जानकारी प्राप्त की। अब उसके बाद जब हमें अनुभव हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, तब क्या होगा? हमें बोध हो जाएगा, बोध, या फिर आप कह सकते हो हमें समझ प्राप्त हो जाएगी कि हमने इस चीज को ऐसा क्यों कहा। हमें जो ये सूचना मिली थी कि सूरज आग का गोला होता है, हमने ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें ये समझ पैदा हो गई कि हमने इस चीज को आग का गोला क्यों कहा, आखिर उसके पीछे जो फैक्ट है, जो तथ्य है, जो सत्य है, वो क्या है। ये हमारा है ज्ञान। ये तीनों चीजें जो मिलके बनाएंगी, वो बनाएंगी हमारा ज्ञान, ठीक है। तो यहाँ हमने एक छोटी सी शुरुआत की है, ज्ञान क्या होता है। लेकिन अगर हम ज्ञान को पढ़ेंगे तो शिक्षा का जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य, आप बीएड से छोड़ दीजिए, आप शुरुआत से जो पढ़ते आ रहे हो, बचपन से जो पढ़ते आ रहे हो, तो सबसे पहले आपको नई नई सूचनाएं मिलती हैं, नई नई सूचनाएं मिलती हैं, और सूचनाओं के बाद आप नई नई जानकारियों को अनुभव भी करते हो। बहुत सारी चीजें, जैसे छोटी क्लास में जब बच्चा पढ़ता है तो वो केवल रटने पे जोर देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई पोएम सिखाई जाती है, तो पोएम या टेबल भी सिखाया जाता है कि 2 1 जा 2 2 2 जा 3, इस तरीके से टेबल सिखाया जाता है, तो वो चीज़ों को रट लेता है ना। उसके बाद, रटने के बाद जब उसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारी चीज़ें या एडिशन सिखाई जाती हैं, तो वो उन चीज़ों को फिर अनुभव करता है कि भाई 2 × 2 = 4 की ही क्यों होता है। उसने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद फिर उसको समझ आया, बोध आया, तो वो उस चीज से जुड़े हुए फैक्ट को समझा और उसके ज्ञान में वृद्धि हुई। इसी तरीके से फिर जैसे पोएम्स होती हैं, तो पोएम्स के रट लिए बच्चे ने, पोएम्स को रट लिया, और रटने के बाद जो उस पोएम का एक्चुअल मीनिंग है, वो हमारी समझ में कब आता है? 8th क्लास में, 9th क्लास में, 7th क्लास में। यानी कि हमारा जो, हम थोड़े से बड़े होते जाते हैं, तो हमारा जो
अनुभव करने की जो हमारे अंदर क्षमता होती है वो हमारे जल्दी धीरे 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 विकसित होती चली जाती है। और जो हमारा अनुभव करने की क्षमता विकसित होती जाएगी तो यानी कि हमें नई नई चीजों का बोध भी होता जाएगा और हमारे ज्ञान में दिन ब दिन लगातार बढ़ोतरी होती जाएगी। ये हमारा ज्ञान है। ज्ञान हर जगह होता है, आप चाहे औपचारिक लें, अनौपचारिक लें या निरौपचारिक लें, कैसे भी लें, तो ज्ञान हर हमारे शिक्षा से जुड़ा हुआ है। किसी भी तरह की शिक्षा है, आप अपना औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक किसी भी तरीके से, जैसे क्लासरूम में हम ज्ञान अर्जित करते हैं या फिर हम कहेंगे हम अपने घर में भी तो ज्ञान अर्जित करते हैं। बहुत सारी चीजें जो भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था ना कि सूरज एक आग का गोला होता है, ये हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, तो ये हमने कहाँ से इंफॉर्मेशन ली? अपने घर से ली। तो ज्ञान हर जगह विद्यमान है, चाहे हम किसी भी तरीके से शिक्षा को प्राप्त करें। अब हम अगर थोड़ा डीप में जाएं तो ज्ञान जो होता है वो परिस्थितियों पर और प्रक्रिया पर आधारित होता है। हमारे बहुत सारी परिस्थितियां हैं, आप अपने ही देश में देख लो, इंडिया में ही देख लो या किसी दूसरे भी देश में देखोगे तो यहाँ की जो परिस्थितियां हैं, यहाँ की जो सर्कमटेंसेस हैं और जो बाहर की सर्कमटेंसेस हैं, विदेश की जो सर्कमटेंसेस हैं, परिस्थितियां हैं, वो डिफरेंट है। तो यहाँ जिस तरीके से हमारा खाना पीना है, जिस तरीके से हमारा रहन सहन है, तो उसी वहाँ जो है दूसरे जगह पर भी उसी मतलब उनके हिसाब से रहन सहन होगा, उनके हिसाब से सारी परिस्थितियां होंगी, उनके हिसाब से उनका पहनना ओढ़ना होता है। ठीक है, तो अगर हम ये कह दें कि नहीं भाई, अगर जो बाहर के विदेशी हैं, जो अमेरिका वगैरह से आए, जो ठंडे देश के लोग हैं, वो अगर यहाँ आए और ये कहें कि हम तो पूरा 12 महीने स्वेटर पहन के रहते हैं, हम तो पूरा 12 महीने वुलन क्लोथ्स पहन के रहते हैं, तो ये ज्ञान हमें सूचना में प्राप्त हुई। अब हम जब इसके फैक्ट के बारे में, फैक्ट में जाएंगे, तथ्यों में जाएंगे, सत्य पे जाएंगे कि भाई क्या ये वाकई में ऐसा बोल रहे हैं, क्या ये सही बोल रहे हैं, अगर ऐसा है तो क्यों ऐसा है, हम क्यों नहीं पहन सकते, तब हम फैक्ट्स की खोज करेंगे कि वहाँ का जो मौसम है, वहाँ की जो परिस्थिति है वो इसी प्रकार की है और यहाँ की जो मौसम की परिस्थितियां हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं। तो जब हम इस फैक्ट्स को अनुभव कर लेंगे और अनुभव करने के बाद जब हम इस फैक्ट को समझ जाएंगे तो हमें एक और नई जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ज्ञान है वो परिस्थिति और प्रक्रिया पर निर्भर करता है, परिस्थिति और प्रक्रिया पर आधारित है। अगर इसका मैं एक एग्जाम्पल दूं कि परिस्थिति और प्रक्रिया यानी कि आप उसको देख लीजिए, जो न्यूटन्स लॉ है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण का जो सूत्र है, उसमें उन्होंने कैसे देखा था कि ऊपर से सेब नीचे टपक रहा है, ठीक है, कोई भी चीज है वो नीचे की तरफ गिर रही है, तब उन्हें इस चीज की जानकारी हुई, केवल सूचना हुई कि ऊपर से कोई भी चीज यदि आप फेंकोगे तो वो कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। ठीक है, ये जानकारी हुई। फिर उन्होंने क्या किया? ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने रिसर्च किया। ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्हें ये पता लगा, उन्हें ये समझ में आया कि भाई ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है। तो क्या हुआ कि प्रक्रिया हुई, प्रक्रिया करने के बाद जानकारी प्राप्त हुई, जानकारी प्राप्त करने के बाद अनुभव प्राप्त हुआ, अनुभव प्राप्त करने के बाद हमें बोध हुआ उस चीज का और हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी हो गई। अब ये जो परिस्थिति और प्रक्रिया के आधार पर जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान हम क्या करते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ट्रांसफर करते जाते हैं। अब हमें न्यूटन ने एक लॉ दे दिया ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो अब हम हर बार उसी चीज को थोड़ी रिपीट करते रहेंगे। अब वो जो फॉर्मूला है वो हमारी कितनी पीढ़ियां पढ़ती चली जा रही हैं, पढ़ती चली जा रही हैं, पढ़ती चली जा रही हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रक्रिया और परिस्थिति पर आधारित जो ज्ञान है वो हमारा सिद्धांत या नियमों के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता चला जाता है। क्लियर है ये बात? अब इसके बाद अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगी। अब हम बात करें कि ज्ञान का दूसरा रूप, तो ज्ञान को जागरूकता भी कहते हैं, अवेयरनेस भी कहते हैं। जब तक हमारे दिमाग में सूचना नहीं होगी तब तक हम उस चीज के प्रति अवेयर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे। जैसे
अभी मैंने आपको एक एग्जांपल, वही सूर्य वाले एग्जांपल को ही ले लेते हैं, उसको दिया था मैंने आपको कि हमारे घर में हमसे हमारी दादी ने या किसी ने भी ये बोल दिया सूरज तो आग का गोला होता है, तो हम अवेयर हुए ना कि सूरज आग का गोला क्यों होता है, तब हमने उसकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि अगर हम सारे पेड़ों को काट देंगे तो हमारा जो रहना है वो इस पृथ्वी पर असंभव है, मुश्किल है। ऐसा क्यों है? हम अवेयर हो गए उस चीज़ के लिए, ठीक है, हमें जो सूचना मिली, हमें जो ज्ञान मिलेगा उससे हम अवेयर हो जाएंगे आगे के लिए। तो ज्ञान क्या है? जागरूकता है। कैसे? सूचना मिली कि भाई पेड़ अगर हम काट देंगे, ठीक है, एक सूचना मिल गई कि पेड़ नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। अब हमने क्या किया? अनुभव करने की कोशिश की, ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश की, हमने चीज़ों को समझने की कोशिश की कि अगर पेड़ नहीं रहे तो उसका असर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। जब हमें ये पता चला कि वाकई में अगर पेड़ नहीं रहे तो उसका क्या क्या असर होगा, हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगी तो हम जी ही नहीं पाएंगे, यानी कि हमें बोध हो गया। हमें फिर बोध होने के बाद क्या हो गया? हमारे नॉलेज में वृद्धि हो गई, हमारे ज्ञान में वृद्धि हो गई, और जब हमारे ज्ञान में वृद्धि हो गई तो हम उस चीज के प्रति जागरूक हो गए। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें मैं आपको उसकी ज्ञान की डेफिनेशन समझाऊंगी कि किसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और ज्ञान की क्या क्या प्रकृति है और ज्ञान के कौन कौन से रूप हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। और भी अगर आपको कोई और टॉपिक, इस वैसे तो मैं इसको यूनिट वाइज ही हैंडल करूंगी, यूनिट वाइज ही मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन अगर और भी कोई सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरे को थैंक यू।